अब आज आप पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी इंडिया में जो माउंटेन है, नॉर्दर्न माउंटेन यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो आपके माउंटेन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से लैंडस्केप है उनका अब आपके नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में। नॉर्दर्न माउंटेन में आपका हिमालय आता है, हिमालय के बारे में, हिमालय की क्लाइमेट के बारे में, हिमालय के प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, और वो वहां पर कौन कौन, हिमालय में कौन कौन से स्टेट आते हैं उनके बारे में, और वहां पर कैसे लोग अपना जीवन जीते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम किस चीज का है, कौन सा लैंडफॉर्म है, सबको पता है? हाँ, वेरी गुड, चीनू बता रहे हैं, बिल्कुल सही, माउंटेन। अपनी अपनी बुक में लिख लेंगे। हैव यू एवर विजिटेड दिस लैंडफॉर्म? आपने कभी ये लैंडफॉर्म देखा है? पहाड़ आपने देखे हैं, माउंटेन देखे हैं? अगर देखे हैं तो यू कैन राइट यस, अगर नहीं देखे हैं तो यू कैन राइट नो। ओके, तो आपने हाँ और नहीं लिखना है, अगर आपने देखा है तो और नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर दिख रही है सबने? लुक एट दिस पिक्चर गिवन ऑन द राइट, आपके राइट पे जो पिक्चर बनी हुई बिल्ली जैसे एक एनिमल की, क्या है? इट इज अ रेड पांडा, ये रेड पांडा है। वैसे आपने ब्लैक एंड व्हाइट वाला पांडा देखा है कार्टून कैरेक्टर में या टीवी पर, ये बट रेड पांडा है। दिस एनिमल इज फाउंड इन द हिमालय, ये हिमालय में पाया जाता है। You know that the Himalaya mountain are covered with snow for most of the time of the year. आप जानते हैं कि हिमालय पूरे साल में अधिकतर टाइम बर्फ से ढका रहता है। The temperature is usually freezing there. वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग होता है। फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप अपने फ्रिज पर जब 0 लगा दोगे ना तो पूरे फ्रिज में बर्फ जम जाएगी। ठीक है, आप 1 डिग्री टेम्परेचर लगाते हो जब बहुत गर्मी होती है, सॉरी कितना लगाते हो फ्रिज में तो उल्टा चलता है, 1 लगाने पे तो एकदम कम हो जाता है, 5-6 लगा के रखते हो गर्मियों में, तब जाके बर्फ जमती है। बट जो क्लाइमेट है, जो नेचर है, वहां पर जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो जम जाता है। आप जाड़े में मौसम सुनते हो ना, न्यूज आती है आज का टेम्परेचर 3 डिग्री, आज का टेम्परेचर 4 डिग्री, सुनते हो? तो वैसे ही वहां पे हिमालय में है, जब वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है जिससे वहां पे बर्फ जमी रहती है। डिस्पाइट द लो टेम्परेचर मेनी एनिमल एंड प्लांट्स कॉल दीज माउंटेन्स देयर होम। बहुत से यहाँ का टेम्परेचर कम होने के कारण बहुत से जानवर और पेड़ पौधे हिमालय को, इस पहाड़ को अपना घर कहते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड द हिमालय, द काराकोरम, द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। हिमालय उत्तरी पर्वतों में, नॉर्दर्न माउंटेन में हिमालय आता है, काराकोरम आता है और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की कुछ रेंज आती है। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन दैट आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड माउंटेन रेंज। पहाड़ों का एक ग्रुप जो एक दूसरे के बहुत पास होता है उसको माउंटेन रेंज कहा जाता है। यानी एक के बाद एक पहाड़, एक के बाद एक पहाड़ होते हैं अगर, तो वो माउंटेन रेंज कहलाता है। दे द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय सबसे ऊंचा है पूरी दुनिया में। दे स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। आप सबको एक काम और करना है, इंडिया का मैप आपको मार्केट में मिलता है कॉपी किताब की दुकानों पर, मॉर्निंग में स्टेशनरी की कुछ शॉप खुली होती हैं, आप देख सकते हैं। तो इंडिया का मैप मंगाना है आपको, ठीक है? अपने पेरेंट्स को बोलिएगा 1-2 कॉपी, 3-4 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी मंगा लीजिएगा, मंगा के रख लीजिएगा। पेज आते हैं मैप के, आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके साथ के बड़े भाई बहन जो हैं उनको हम एग्जाम टाइम में प्रोवाइड करते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, फिजिकल मैप, ठीक है? 2 तरह के मैप आते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल, ठीक है? तो इनके पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, टोटल आप 6 कॉपीज मंगा सकते हैं, 6 मंगा लें या तो 8 मंगा के रख लें। तो हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड जो मैप का काम होगा हम इसमें करेंगे, ठीक है?
मैप आपका फोर्थ में मैप आएगा एग्जाम में, इसलिए अभी से हम प्रिपेयर करते चलेंगे। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप शॉप पर जाएंगे तो दुकान वाले आपसे पूछेंगे फिजिकल चाहिए या पॉलिटिकल चाहिए, तो आप दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले लीजिएगा, फिजिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, स्पेलिंग में दोबारा लिख दे रही हूँ। पॉलिटिकल मैप आप इसकी 6 या 8 कॉपीज ले लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका, मुझे जो बताना था। सबने नोट कर लिया होगा, मे बी मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, अभी कोई भी क्वेरी क्लियर नहीं हो रही है। हाँ, तो फिर मैं बता रही थी कि जब हम इसे करेंगे तो उसमें आपको इंडिया का मैप बता रही हूँ कैसा दिखता है इंडिया। थोड़ा सा मेरा परफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा मेरा डिफरेंट आ रहा है, रीजन है इसका, बहुत दिन बाद ड्रॉ हो रहा है। आप मैं आपको इसमें सिर्फ हिमालय की लोकेशन बता रही हूँ। ठीक है, जिसको समझाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया है, हाफ ड्रॉ किया है। हिमालय आपका ऐसे है, यानी जो नॉर्दर्न माउंटेन की रेंज है, जो 3 पार्ट में आपका डिवाइडेशन है, वो ऐसे है। आप इतना पार्ट और ले सकते हैं इसमें, यहाँ से। ये आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, बस मैं समझा रही हूँ आपको कि आपका जो नॉर्दर्न माउंटेन का रेंज है वो पूरा इतना है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश तक ये ऐसे फैले हुए हैं, ये रेंज ऐसे फैली हुई है। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्दर्न माउंटेन की लोकेशन। द नॉर्दर्न माउंटेन हैव अ हाई पीक्स, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, विच रिमेन कवर्ड विद स्नो, जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। हियर लाइज द माउंट एवरेस्ट विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यहाँ पर सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चोटी कहते हैं जो ऊपर का ये इस तरह के एकदम नुकीला भाग होता है ना पहाड़ में, बहुत ऊंचा, वो होता है पीक। ठीक है, हाँ, उसको पीक बोलते हैं। सर एडमंड हिलेरी एंड द तेंजिंग नॉर्गे वर the first to climb mountain Everest in 1953। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे दो लोग थे जिन्होंने 1953 में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसके बाद बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये दोनों फॉरेन के नाम है, और सबसे पहले वर्ल्ड में पूछा जाएगा जब, तो एडमंड हिलेरी का नाम देंगे, और जब इंडिया में पूछा जाएगा तो बचेंद्री पाल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे इसमें। द वर्ड हिमालय मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो, हिमालय का मतलब बर्फ का घर। हिम आलय, आलय घर को कहते हैं, जैसे विद्यालय होता है, विद्याधन आलय मीन्स विद्या का घर, विद्या का मंदिर, वैसे बर्फ का मंदिर, बर्फ का घर हिमालय। द हिमालय रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल,
हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ये हिमालय है जो आप सामने देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट ये है जो सबसे ज्यादा कवर्ड रहता है, जिसको ग्रेटर हिमालय कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहा गया है। ये जिसमें पूरे में ये ऊपर सबसे ज्यादा बर्फ रहती है, इसको ऐसे डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो ऊपर का जो पहला पार्ट है वो पहला हो गया, ये पहला पार्ट है। उसके बाद आता है मिडिल हिमांचल जहां पर बर्फ कम होती है। उसके बाद आता है आउटर हिमालय शिवालिक, लास्ट में होता है जहां पर आपके जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, ये सारे एरिया आते हैं, वो शिवालिक रेंज में आता है, आउटर हिमालय कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। फिर अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स के नाम दिए जा रहे हैं और उनकी हाइट बताई जा रही है। माउंट एवरेस्ट की है 8,848, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहा गया है उसकी 8,611, कंचनजंगा 8,586, अन्नपूर्णा का 8,191 और नंदा देवी है 7,816 इन मीटर में ये हाइट आपको दी गई है। आप इनको लर्न करके रखेंगे, एग्जाम्स में आपसे हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम पहला पार्ट पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री कहा गया। हिमाद्री मतलब बर्फ से ढका हुआ, बर्फ जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। द ग्रेटर हिमालय रेंज इन द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सबसे ऊंचा भाग है और उत्तर का सबसे हाईएस्ट रेंज है। द पीक ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड, यहाँ की जो चोटियां हैं पहाड़ का जो ऊपर का भाग है वो हमेशा बर्फ से कवर रहता है। देयर फोर, इसीलिए दे गिव राइज टू द नंबर ऑफ ग्लेशियर, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर बर्फ की नदी को कहते हैं। ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस, ये धीमे धीमे बहने वाली बर्फ की नदी होती है। सेवरल रिवर सच एज गंगा, इंडस, यमुना ग्लेशियर से ही निकले हैं। द रिवर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर रिस्पेक्टिवली। गंगा और यमुना जो है वो गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। उसके बाद मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। मिडिल हिमालय द रेंज सिचुएटेड द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, साउथ मतलब वो हिमालय नॉर्थ में है, उसके बाद नीचे उसके आता है ये हिमालय। फॉरेस्ट कवर्ड, यहाँ पर सिर्फ जंगल और फर्टाइल वैली पाई जाती हैं। वैली इज अ लो लाइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन, माउंटेन्स के बीच में, माउंटेन्स के बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में जो एरिया पाया जाता है उसको वैली बोलते हैं। यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। द पीर पंजाल, धौलाधार मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमाचल, हिमाचल की बहुत ये रेंजेस हैं। सम ऑफ द मेजर वैली सच जैसे कांगड़ा है, नैनीताल है, वो इन रेंजेस में आता है। इसके अलावा मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, ये सब आपके मिडिल हिमालय में आते हैं। अगर कोई बच्चे गए हैं या उनका घर है तो वो जान सकते हैं वो मिडिल हिमालय से बिलोंग करते हैं। फिर आपका आता है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय सबसे निचला भाग है और सबसे हिमालय, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, ये तराई एरिया होता है और यहाँ पर भी बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं। और यहाँ के जंगलों को दून कहा, यहाँ के जो जंगल हैं जंगल कह सकते हैं, या यहाँ पर जो एरिया है वहां, इसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, काठगोदाम ये आता है। ठीक है, आउटर हिमालय में। ओके।